की स्तुति और महिमा हो। एक और बार परमेश्वर ने हमारी मदद की है कि हम प्रभु के वचन के सामने बैठ सके और वचन से सीख सके। उसके लिए जो अनुग्रह और अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में जाएंगे। 22 में जाएंगे और 2-3 पदों को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु आने वाले हैं। प्रभु यीशु आने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 22 का 7 पढ़ेंगे, 22 का 12 पढ़ेंगे, 22 का 20 पढ़ेंगे। 3 पदों को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 का 7, प्रकाशित वाक्य 22 का 12 और प्रकाशित वाक्य 22 का 20। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ, शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। धन्यवाद भाई। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, आप दयावंद है, कृपालु है, विलंब से कोप करने वाला है और अति करुणामय है। आपके अनुग्रह में होकर हम आपके वचन से कुछ बातें सीखने के लिए चाह रहे हैं। प्रभु, आप हमारी दिल की आवश्यकता को, चाह को जानते हैं। हम सबको आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे सारे पापों को, गुनाहों को क्षमा कीजिए और इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे। परमेश्वर पिता, आपके सारे उपकारों को स्मरण करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इन 3 पदों में एक वाक्यांश दोहराया गया है। क्या है वो? कौन सा वाक्यांश दोहराया गया है? शीघ्र आने वाला है। हाँ, शीघ्र आने वाला। 3 बार। तो आखिरी पुस्तक की आखिरी जो भाग है या आखिरी अध्याय में ये बात लिखी गई है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह एक ही बात को 3 बार क्यों कह रहे हैं? उसका कारण है। तो एक ही बात यदि करते हैं, यदि आप एक ही बात को 3 बार करते हैं, इसका मतलब है पक्की बात है ना। यदि आप कहते हैं कि मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा, यदि ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब है पक्के में आएंगे। तो यीशु मसीह का एक बार कहना काफी है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह प्रभु है। एक बार कहना काफी है, क्योंकि प्रभु का कहना सत्य है। प्रभु कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। तो ऐसा है, तो हमको क्या समझना चाहिए कि 3 बार यदि प्रभु ने कहा है तो ये बात कितनी अधिक पक्की बात है। तो इसलिए हमने लिखा है प्रभु यीशु आने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, उसके कारण हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। 22 का 7 में प्रभु ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। मैं शीघ्र आने वाला हूं। ऐसा क्यों प्रभु ने कहा? प्रभु के वचन को मानो। हाँ, प्रभु के वचन को मानो। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं, तो हमको क्या चाहिए? हमारा उत्तरदायित्व है ना, हमारी जिम्मेदारी है।
कौन सी जिम्मेदारी है? वचन को मानने की जिम्मेदारी है। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मानना चाहिए। परमेश्वर के वचन को मानो। परमेश्वर के वचन को मानो। परमेश्वर के वचन को मानो। अच्छा, परमेश्वर के वचन को मानने से क्या फायदा मिलता है? क्या फायदा मिलता है? कोई फायदा मिलता है? तो वहां पे लिखा है उस पद में, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पुस्तक की बातें मानता है। क्या मिलेगी उसको? धन्य है वो। हाँ, धन्यता मिलेगी या आशीष मिलेगी। क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी। प्रभु के वचन को नहीं मानेंगे तो आशीष नहीं मिलेगी, है ना? आशीष नहीं मिलेगी। तो हमने पहले अध्याय के तीसरे पद में पहले पढ़ के सुना था, आपको याद होगा, है ना? वहां पे क्या लिखा है? प्रकाशित हुआ के 1:3 में क्या लिखा है? धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। अच्छा, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि कौन कौन धन्य है? लिखा है, पढ़ने वाला धन्य है ना? फिर जो सुनते हैं वे भी वे भी धन्य है ना? वे भी धन्य है। फिर कौन धन्य है? मानने वाले धन्य है। ऐसी और कोई किसी पुस्तक में ऐसे लिखी है क्या? और किसी पुस्तक में ये नहीं लिखी है कि इस पुस्तक को आप पढ़ो तो आपको आशीष मिलेगी। सुनो, इसकी बातों को सुनो तो आशीष मिलेगी। उसको मानो तो आशीष मिलेगी। और किसी पुस्तक में नहीं लिखी है, केवल परमेश्वर के वचन में ही इस बात को लिखा है। तो इसलिए हम इस बात को याद रखें। अच्छा, इस वचन को नहीं माने तो क्या मिलेगा? हम्म एक पद हम यिर्मयाह की पुस्तक से पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 11:3 पढ़िए। उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। अच्छा, नहीं माने तो क्या बोलेगा? क्या मिलेगा? श्राप। अच्छा, साफ लिखा है ना, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने। तो नहीं माने तो श्राप, माने तो आशीष। तो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। मैं शीघ्र आने वाला हूं। और मेरा उत्तरदायित्व क्या है? प्रभु के वचन को मानो और आशीष पाओ। ये है प्रभु का वचन। ये कहता है तो यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तो मेरा एक उत्तरदायित्व यहाँ पर बताया गया है। प्रभु के वचन को मानना है। किसको मानना है? हर एक को मानना है। यहाँ पे वो प्रयोग भी आप ध्यान दे तो आपको समझ में आएगा। धन्य है वह, धन्य है वह, धन्य है वे, ऐसा नहीं। धन्य है वह मतलब आप एक अकेला एक व्यक्ति है जो वचन को मानता है। सारे संसार में आप अकेला एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का वचन मानता है। या आपके मोहल्ले में या आपके शहर में एकमात्र व्यक्ति है आप जो वचन को मानते हैं, और कोई नहीं है। आपके गांव में और कोई नहीं है उस वचन को मानने वाले।
कोई बात नहीं। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को मानता है। हाँ, आप अकेले हैं, कोई बात नहीं, और क्या। लेकिन मान रहे हैं, वचन को मान रहे हैं, तो आशीष किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। आप अकेले हैं, मेरे साथ और कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। प्रभु कहते नहीं, कोई बात नहीं, आप अकेले हो, मैं जानता हूं, आप अकेले हैं। तुम्हारे साथ कोई नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन तुझे क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा, प्रभु कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसको अपन थोड़ा विस्तार रूप से विचार कर सकते हैं, लेकिन अपने सीमित समय में हम उसमें विस्तार रूप से विचार नहीं करेंगे। 22वां अध्याय पूरा पढ़ लीजिए, आपको और बहुत सारी बातों में प्रकाश मिलेगा। अच्छा, तो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तो दूसरी बात क्या है? 22 का 12 में क्या लिखा है? 22 का 12 एक और बार पढ़िए, 22 का 12। और देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अच्छा, क्यों आने हैं, क्यों शीघ्र क्यों आ रहे हैं? बदला देने के लिए। हाँ, दबा। तो लिखा है, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यह बदला देगा, यानी प्रतिफल प्रभु देगा। यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, हर एक के काम के अनुसार। अरे मैं तो अकेला हूं, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला मैं अकेला हूं, और कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, या मेरे घर में मैं अकेला हूं या अकेली हूं, तो और कोई मानने वाला नहीं है। अरे तो प्रभु कहता, कोई बात नहीं, आप अकेले हो, मैं आपको प्रतिफल देने के लिए आने वाला हूं। ऐसा नहीं कि आप सबको मिला के, है ना, आपके गांव के सभी लोगों को या परिवार के सभी लोगों को, ऐसा नहीं। आप अकेले हैं, आप प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं। इधर भी देखने पर कोई नहीं है, उधर देखने पर भी कोई नहीं है, कोई नहीं है, आप अकेले हो, कोई बात नहीं। प्रभु कहते हैं, हर एक, है ना, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है ना। तो इसलिए दूसरी बात क्या है, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। अच्छा, प्रतिफल मिलेगा। तो अब इस पद को हम पढ़ेंगे, 22 का 20 में क्या लिखा है? जो बाईस इन का बीस बातों की जो इन हम्म। बातों की गवाही देता है, वह ये कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। आमीन, है प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु आ, मतलब मैं तैयार हूं, आप आइए, मैं तैयार हूं। मतलब मेरे जीवन में मैं क्या चाह रहा हूं, आप जल्दी आए, और मैं तैयार बैठा हूं या तैयार बैठी हूं। मैंने अपने सब काम जो है, जो कुछ करना है, उसको मैंने पूरा किया है ना। सब बातों को याद रखना कि प्रभु का वचन प्रभु ने दिया है, और उसके अनुसार चलने वालों को प्रभु प्रतिफल देता है। और प्रतिफल देता है तो हमें तैयारी के साथ बैठना है। मैं तैयार हूं प्रभु, हे प्रभु यीशु आ, हे प्रभु यीशु आ, मैं अब तैयार हूं आपको ग्रहण करने के लिए, आपके स्वागत करने के लिए, या आपके पास आने के लिए मैं तैयार हूं। मैं आपके पास आने को तैयार हूं। तो ये प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और यीशु मसीह ने 3 बार इस बात को बताया कि आपका जीवन जो है कभी भी व्यर्थ ना होने पाए, बहुत ही उपयोगी हो जाए, और फिर हम प्रभु की उपस्थिति में पहुंच जाएंगे, प्रभु हमको प्रतिफल देंगे।
और इसलिए आज तैयारी की आवश्यकता है, तैयार रहना है। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं तो क्या है, हम विश्वासियों के क्या क्या उत्तरदायित्व है, विश्वासियों के उत्तरदायित्व। 5 बातें हमने यहां पर लिखी है विश्वासियों के उत्तरदायित्व के बारे में। और भी बातें अपन जोड़ के विचार कर सकते हैं, लेकिन हम अपने समय की सीमा में 5 बातों पर विचार करने जा रहे हैं। विश्वासियों के क्या क्या उत्तरदायित्व, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। नंबर 1 पढ़ेंगे हम, पहला, थिस्सलुनीकियों 4:18। हाँ, पहला तो 4:18 पढ़िए। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हाँ, पहला उत्तरदायित्व क्या है, एक दूसरे को क्या करना है, शांति देना है। शांति या सांत्वना, एक दूसरे को। सर देखो, ये है, एक दूसरे को शांति दिया करे। तो व्यक्तिगत बात, ये भी व्यक्तिगत बात बता रहे हैं। अभी ऊपर हमने जो विचार किया है सब व्यक्तिगत बात है, यहाँ पर भी हर एक व्यक्ति या एक दूसरे को शांति या सांत्वना। तो वो ये पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 से 17 तक के पदों में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताया गया है ना। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, 16 पद में लिखा है प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। और फिर लिखा है ना, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, है ना। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जीवित हो उठेंगे, उसके बाद हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, है ना। इस रीति से हम प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। इतना बोलने के बाद कहा गया है, क्या कहा गया है, अतः एक दूसरे को इन वचनों के द्वारा या इन बातों के द्वारा शांति दिया करो। यीशु मसीह आने वाले हैं, एक शांति की बात है। हमारे प्रियजन कभी हमसे दूर होते हैं या मृत्यु के द्वारा यहां से चले जाते हैं, तो क्या है, प्रभु का वचन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमारे प्रियजन फिर जीवित हो उठेंगे। हाँ, जो मर गए हैं वे हमेशा मिट्टी में पड़े नहीं रहेंगे। यीशु मसीह के आगमन के समय आत्मा, प्राण और देह तीनों मिल करके वो जीवित हो उठ के स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। हम वहां जाके उनसे भी मिलेंगे। तो ये जो बात जो है सांत्वना देने वाली बात है, इसलिए लिखा है हमारा उत्तरदायित्व है एक दूसरे को शांति दिया करो। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया था। यूहन्ना अध्याय 14 का 1 से 3 पढ़ेंगे, फिर 1 से 27 पद भी पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 1 से 3, फिर 27 पद। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ओके, और धन्यवाद। 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। देखो, यहाँ शांति की बात कर रहे हैं अपन। दूसरों एक दूसरे को शांति देते हैं तो अपनी कोई शांति नहीं है,
हम एक दूसरे को क्या है, शांति देते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार शांति दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी ओर से आपको शांति दूंगा, आप मुझे आपके वचन के अनुसार शांति देंगे, ऐसा नहीं। हम एक दूसरे को शांति देते हैं। शांति प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर, वायदे के आधार पर, प्रतिज्ञा के आधार पर हम क्या देते हैं, शांति देते हैं। यदि प्रभु यीशु ने ऐसे इन बातों को नहीं कहा कहा होता तो हम एक दूसरे को शांति नहीं दे सकते। यीशु मसीह ने मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए हम बोल रहे हैं प्रियो, यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा, आप जीवित हो उठेंगे। यदि आपके प्रियजन मर गए हैं तो भी जीवित हो उठेंगे, या आप यदि इस संसार में जीवित हैं तो आप जो है रूपांतर होकर बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये आशा हमारे जीवन में है, और इस आशा का आधार प्रभु का वचन है। हम विश्वास करते हैं और दूसरों को, हम एक दूसरे को हम शांति देते हैं। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, पर मैं तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तीसरे पद में बताया है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर प्रभु ने क्या कहा, तो मैं फिर आऊंगा, मैं आऊंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। आऊंगा, ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो प्रभु ने क्या कहा, मैं आऊंगा मेरे प्रिय शिष्यों, मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा। तो गया था, मृत्यु के बाद बादलों पर उठा लिया गया, और वही प्रभु कहते मैं आऊंगा। फिर 14 का 27 में प्रभु ने विशेष उस बात को जोर दे के कहा। क्या कहा है प्रभु ने? प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। और वो शांति प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा कायम किया था। वो शांति प्रभु यीशु ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा कायम किया था। तो शांति का आधार प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु हुई, और उस क्रूस के द्वारा प्रभु ने शांति को स्थापित किया, और शांति को स्थापित किया तो वो शांति प्रभु किसको देता है? जो प्रभु यीशु मसीह पर, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करता है, उसको क्या देता है? शांति, परमेश्वर की शांति, जो विश्वास करने पर हमको मिलती है। ठीक है, पहली बात ये हुई। फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? अपनी शांति तुम्हें देता हूं, है ना, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, पहली बात। फिर कहते हैं अपनी शांति, मतलब वो शांति प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीय शांति है, ईश्वरीय शांति है, या यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए शांति है ना। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, वो हमारी शांति है। यीशु मसीह ही शांति है। एक यीशु मसीह ने क्रूस पर शांति की स्थापना की, सही बात, लेकिन यीशु मसीह स्वयं शांति है। जैसे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर शांति है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर जीवन है ना। तो परमेश्वर ही, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अपने आप को दे रहा हूं, मैं आप तुम्हें शांति देता हूं, मतलब वो शांति, हाँ बोलने से आज तुम्हें शांति, मैं शांति देता हूं तो नहीं, वो शांति जो है
प्रभु यीशु मसीह ही उनके साथ रहकर वो शांति प्रदान करता है। तो इसलिए प्रभु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। न व्याकुल हो, न डरे, प्रभु कहते हैं। तो ये जो शांति प्रभु ने हमें दी है, हम भी उसी शांति को क्या करते हैं, दूसरों को देते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी अपनी कुछ शांति है कि मैं उस शांति आपको दे रहा हूं, नहीं, वो नहीं। मेरे पास कुछ शांति अपने आप नहीं है, प्रभु ने मुझे शांति दी है, वो शांति मैं आपको देता हूं। यदि प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा होता, मैं आऊंगा फिर तुम्हें अपने संग ले जाऊंगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता, तो वो शांति हम नहीं दे सकते। इसलिए अन्य धर्मों में वो शांति नहीं है। बोलने के लिए सब शांति शब्द इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन वो शांति जो है केवल मुख से बोलने वाली शांति है, शब्दों तक सीमित है। लेकिन वास्तविक शांति जो है प्रभु यीशु मसीह देता है, और वो शांति मेरे और आपके अंदर है, वास्तविक शांति है। और वो शांति आप दूसरे को भी दे सकते हैं। बाकी बोलने के लिए बोल सकते हैं, है ना। अपन जैसे बोलते गुड मॉर्निंग बोलते हैं, है ना, तो आपके बोलने से क्या गुड मिलता है? शुभ प्रभात, है ना, या सुप्रभात, ऐसा हम बोलते हैं। तो क्या मिलता है? हाँ, थोड़ा सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके अलावा उस व्यक्ति से क्या मिलता है? विशेष कुछ नहीं मिल रहा है। सही बात है, अपन बोलते हैं एक दूसरे को अभिवादन करते हुए, सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सब बोलते हैं। बोलने बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा बोलने से कुछ विशेष नहीं मिल रहा है। लेकिन हम जब बोलते हैं, यीशु मसीह की शांति ऐसी नहीं है। यीशु मसीह की शांति जो है सच में हमारे अंदर बसा हुआ है ना, वो शांति अंदर है। और उस शांति के कारण हम दूसरों को शांति दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं यदि आपसे बोलता हूँ कि भाई अब आप दुखित मत होइए, यीशु मसीह आने वाले हैं, ऐसा मैं बोलता हूँ, वो शांति मेरे अंदर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि तुम घबराओ मत, भयभीत मत हो, डरो मत, शांति देता हूं, नहीं, वो शांति मेरे अंदर है। यीशु मसीह ने वो शांति मुझे दी है, वो शांति मैं आपको दे रहा हूं। तो आपको ये बात समझ में आई है। तो एक दूसरे को शांति दिया करो। नंबर 2 पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 15 का 58 पढ़िए। तो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हम्म तो क्या करना चाहिए? दूसरा का दूसरा उत्तरदायित्व क्या है? विश्वासियों का दूसरा उत्तरदायित्व, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हाँ, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर पौलुस जो है कुरिन्थ के विश्वासियों को लिख रहे हैं कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, कैसे बुला रहे हैं? हे मेरे प्रिय भाइयों। कितनी अच्छी बात है ना। जबकि पत्री को जब आप पढ़ेंगे, पहले जो है उनके बीच में मतभेद है, झगड़े हैं, है ना, व्यभिचार है, अलग अलग समस्याएं उनके बीच में है। और उसको निवारण करने के लिए इस पत्री को लिखा।
तो पौलुस ये नहीं लिख रहे हैं झगड़ा करने वाले भाइयों, हैं व्यभिचार करने वाले भाइयों, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिख रहे। तो क्या लिख रहे हैं? हे मेरे प्रिय भाइयों, है ना? कितने अच्छे शब्द हैं। सही बात है, उनके बीच में झगड़े भी हैं, मतभेद भी है, फिर विचार भी है, बुराइयां हैं, लेकिन उन बुराइयों के बारे में नहीं बता रहे हैं। प्रिय भाइयों, है ना, है मेरे प्रिय भाइयों। फिर लिखा है दृढ़ रहो, अटल रहो। फिर क्या करना है? प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। किसके काम में? प्रभु के काम, किसी मनुष्य का काम नहीं है ना? हम सुसमाचार सुनाते हैं, क्या कोई मनुष्य का काम है क्या? नहीं। आप प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, क्या कोई मनुष्य से आप प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? कई आत्मिक सेवाओं को आप कर रहे हैं, प्रभु का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य का काम नहीं, प्रभु का काम है। वहां पर लिखा है प्रभु के काम में क्या करना है? सर्वदा बढ़ते जाओ। सर्वदा। सर्वदा करके क्या होता है? हमेशा। हमेशा। धन्यवाद। कभी कभी बढ़ते जाओ ऐसा नहीं, हमेशा। चलो, काम जो है और बढ़ना है, और बढ़ना है, और बढ़ना है, और बढ़ना है ना? बढ़ते जाओ, प्रभु का काम में पीछे नहीं हटना है। आज मैं तो पिछले साल में बहुत सेवा की है, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं। तो क्या है? आप बोल रहे कि पहले तो हम बहुत करते थे, बहुत करते थे। अभी वर्तमान में क्या है आपकी स्थिति? अभी कुछ नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या फायदा है? कल कल तक हमने खाना बहुत खाया था, अब आज नहीं खा रहे हैं। या पिछले साल तक खाना बहुत खाया था, इस साल खाना नहीं खा रहे, तो क्या होता है? कमजोर हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे लगा सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, पीछे नहीं हटना चाहिए। कारण बताया गया है, यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। कितनी सांत्वना देने वाली बात है ना? तुम्हारा परिश्रम बेकार है ऐसा नहीं बताया, तुम्हारा परिश्रम बेकार है नहीं, बोलते हैं कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, बेकार है ऐसा प्रभु का वचन नहीं बताया है ना? शैतान क्या बोलता है? तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है, बेकार है ना? बेकार है, कोई फायदा नहीं है, ऐसा शैतान बोलता है। सुसमाचार तुम सुनाते हो, बेकार काम है। फिर प्रार्थना करते हो, अब बेकार काम है। वचन पढ़ते हो, बेकार काम बेकार काम है। कौन बोलता है? शैतान बोलता है। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, ये बेकार काम नहीं है। प्रचार करते हो, बेकार काम नहीं। फिर प्रार्थना करते हो, बेकार काम नहीं है। सेवा करते हो, बेकार काम नहीं है, प्रभु कहता है। तो हमारे जीवन में हम इस बात को याद रखें, प्रभु, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं है। पहले हमने विचार किया प्रतिफल मिलेगा, आप जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल मिलेगा। अच्छा, कई बार अपन क्या सोचते हैं, काम करने पर कितना वर्तमान में क्या प्रतिफल मिलता है वो देखते हैं।
मैंने 10 लोगों को सुसमाचार सुनाया, एक भी विश्वास में नहीं आया। अरे तो क्या फायदा है समाचार सुनाने से? सैकड़ों लोगों को वचन सुनाया, कोई विश्वास में नहीं आया, क्या फायदा है? अरे सैकड़ों लोगों के पास जाके वचन सुनाया, किसी का भी उद्धार नहीं है, तो अपन को क्या, तो बेकार काम है। इतना काम सुसमाचार सुनाने से कोई फायदा तो है ही नहीं, क्यों सुनाए? या 1,000 लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया, कोई विश्वास में नहीं आया, क्या फायदा है? देखो प्रियो, ऐसा आप मत सोचिए। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, ये जानकर कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं, प्रभु देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। तो प्रतिफल है ना, कितने लोग विश्वास में आएंगे उसके आधार पर यदि आप सोचते हैं, तो आप जो है प्रभु के काम में आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं और आप, हम सब, आप बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ, ये आपका काम है, पीछे नहीं हटना। मान लीजिए 1,000 व्यक्तियों को सुसमाचार सुने, एक व्यक्ति का उद्धार हो, बस प्रभु आपके काम को क्या दे रहे हैं? आपको आशीष दे रहे हैं, करते रहो, करते जाओ, करते जाओ, तो काम कभी बंद होने नहीं देना चाहिए। यहाँ पर का दृढ़ रहो, अटल रहो, प्रभु के काम में आगे बढ़ते जाओ, ये जानकर कि तुम्हारा परिश्रम, वहां परिश्रम शब्द इस्तेमाल किया है, काम नहीं, परिश्रम, प्रभु में व्यर्थ नहीं। प्रभु प्रभु का काम जो है परिश्रम करना है। काम करने में परिश्रम करने में दोनों में अंतर है ना? परिश्रम में क्या होता है? हम्म, उस लक्ष्य को सामने रखते हुए, मतलब अग्रसर रहना, आगे बढ़ते जाना, है ना? परीक्षा देने वाले बच्चे अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो क्या करता है? दिन को रात को वो पढ़ाई में लगे हैं, दिन को रात को, जब जब भी मौका मिलता है तब वो समय निकाल के वचन परीक्षा के लिए तैयारी करता है, और अच्छा मार्क उसको मिलता है। तो परिश्रम का प्रतिफल है, काम का प्रतिफल, मतलब काम करने वाले, मतलब हाँ ठीक है, करना है, क्या करें, ये विचार होता है ना? आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चालू पढ़ाई का, है ना, प्रतिफल नहीं मिलता है, ठीक है? 35 मार्क तो मिल गया, 100 में से 35 मिल गया या 30 मिल गया, पास हो गया, वो काम का प्रतिफल है। परिश्रम का प्रतिफल को क्या बोलते हैं? 70%, 80%, है ना, या उससे भी अधिक। किसी को 100 में से 100 मिलता है, ठीक है, उसको आप समझ सकते हैं। तो परिश्रम करना है, विश्वासियों का उत्तरदायित्व है, प्रभु के सेवा, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। और तीसरा उत्तरदायित्व क्या है, क्या लिखा है? अपने आप को पवित्र करो। हाँ, अपने आप को पवित्र करो। पढ़िए, 1 यूहन्ना 3 का 2 और 3। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। ओके, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? अपने आप को पवित्र करता है, अपने आप को पवित्र करता है। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह
आने वाले हैं, तो हम उसके बारे में क्या लिखा है? हम उसके समान होंगे। लिखा है, इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा तो क्या होगा? हम उसके समान होंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। देखो कितनी ऊंची बात बता रहे हैं, हम उसके समान होंगे। सच है कि ये बात? हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे, सच बात है क्या? हाँ सच बात है। हम यीशु मसीह को देखेंगे अपनी आंखों से, सच बात है क्या? हाँ, यीशु मसीह को हम अपनी आंखों से देखेंगे। ऐसा है तो हमारा उत्तरदायित्व तो बताया गया है, पहला यूहन्ना तीसरे अध्याय के तीसरे पद में, जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। कि प्रभु यीशु मसीह कितना पवित्र है ना? यीशु मसीह पूर्ण रूप से पाप रहित है। उसने पाप नहीं किया, उसके स्वभाव में पाप नहीं, वो पाप से अज्ञात है ना? अज्ञात है। तो प्रभु यीशु मसीह पाप रहित है, तो हमारे मन में क्या विचार आना चाहिए? हाँ प्रभु, मैं भी पाप करना नहीं चाहता, मेरा जीवन मैं बेकार करना नहीं चाहता, मैं भी पवित्र होना चाहता हूँ, है ना? वहां पर प्रयोग है। क्या प्रयोग है? क्या प्रयोग दिया है? अपने आप को पवित्र करो। अपने आप को। हम्म अपने आप को। अरे मुझे अपने आप पवित्र होना है। दूसरे लोग बोलते हो करो करो करो, दूसरे लोग आपके ऊपर क्या कर रहे हैं? दबाव डाल रहे हैं, पवित्र बनो पवित्र बनो। अपने आप। इधर उधर मत देखो, पहले अपन ने विचार किया था उसी प्रकार इस बात को भी समझ लो, ये वो पवित्र है या ये पवित्र है, ये भाई पवित्र है, ये बहन पवित्र है। मत देखो, अपने आप को जरा देखो। अपने आप, मेरा जीवन कैसा है, मेरा जीवन कैसा? मैं अपने आप को जांचता हूँ, मैं अपने बारे में सोचता हूँ। प्रभु भोज में भाग लेने के बाद पहले क्या करना है? देखा, अपने आप को जांचना है। मैं अपने जीवन को देखता हूँ, क्या मेरा जीवन कैसा है, ठीक हूं या नहीं, जीवन में कुछ कमी है, घटी है, कुछ असाध्य रोग है मेरे अंदर, कोई पाप है, कोई बुराई है। यदि है तो उसको क्या करना है? उसको दूर करते हुए आगे बढ़ना है, प्रभु से माफी मांगना है। प्रभु, पाप हुआ मेरे जीवन में, उस भाई के विरुद्ध में मैंने गलत सोचा, माफ करना। उस बहन के बारे में मैंने गलत सोचा, माफ करना, है ना? या कुछ मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया, माफ करना प्रभु। हम्म अब गलत काम किया, प्रभु माफ करना। मैं एक पवित्रता का जीवन जीना चाहता हूँ। दूसरे व्यक्ति पवित्र होता है नहीं होता, इसके बारे में आप चिंता मत करो। वचन में ये लिखा है, अपने आप को पवित्र करो, है ना? कई बार हम लोग दूसरों के जीवन से के बारे में बहुत चिंतित होते हैं। वो ऐसा करते है, वैसा करता है, उसके जीवन में फलाना पाप है, फलानी बुराई है, उसका जीवन ठीक नहीं है। इस प्रकार करके हम दूसरों के बारे में बहुत चिंतित होते हैं। और दूसरों के बारे में हमें चिंता होना अपने आप कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके बारे में आप ज्यादा चिंता मत करो, उसके लिए प्रार्थना करो। यदि कोई पाप करता है तो आपको, आपका उत्तरदायित्व है, आप उनके लिए प्रार्थना करो कि वो पाप से बच जाए। हैं? एक व्यक्ति कीचड़ में गिर रहा है तो क्या कर सकते हैं? आप उसको हाथ देकर उसको वहां से उठा सकते हैं, है ना? उठा सकते हैं, उसकी मदद मदद कर सकते हैं। उसके कपड़े में गंदगी है तो उसको साफ कर के दे सकते हैं, ठीक है? और
आपके जीवन में भी ऐसी बातें हो सकती है, आप भी गिर सकते हैं, फिसल कर गिर सकते हैं ना। अब बारिश का समय है, कीचड़ में कभी क्या होता है, अपन जाएंगे तो अपने कपड़े गंदे हो जाएंगे, पाँव गंदे हो जाएंगे, है ना। तो क्या है, उस समय जो है अपन उसको फिर गंदे रहे ऐसा नहीं सोच, उसको धोते हैं, अपने आप धोते हैं, है ना, अपने आप धोते हैं। या दूसरे में कोई गंदगी है तो उसको भी अपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आत्मिक जीवन की बात है, पाप से पवित्रता पाना, अपने आप को पवित्र करना। देखो पतरस उसके संबंध में क्या कहता है, दूसरा पतरस तीसरे अध्याय का 10 और 11 पढ़िए। दूसरा पतरस अध्याय 3, 10, 11। और परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट का शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि यह सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हाँ धन्यवाद भाई। यहाँ पर क्या लिखा है, पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, है ना। ये आकाश जो है टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, जितनी बातें अपन वर्तमान में देख रहे हैं सब खत्म होने वाले, पिघलने वाले हैं, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है ना। ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, खत्म हो जाएगी। आपने मकान बनाया, अच्छी बात है, उसमें रह रहे हैं, इसमें आप प्रशंसा मत करो। मकान है, अच्छी बात, कपड़े हैं, अच्छी बात है, नौकरी है, धंधा है, आमदनी है, अच्छी बात है। लेकिन ये सब कोई प्रशंसा की बात नहीं है ना, घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये पिघलने वाली है। फिर प्रभु क्या कहते हैं, पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। भक्ति का जीवन, पवित्रता का जीवन जीना है, वो स्थायी है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आपका पवित्र जीवन स्थायी है, उसके लिए प्रभु प्रतिफल देने आने वाले हैं। यीशु मसीह का हर एक को बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, वो प्रतिफल आपको जरूर देंगे। एक और पद पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य से ही, प्रकाशित वाक्य 12, 22 का 11 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 22 का 11। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मालिन है वह मालिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। अच्छा, तो वहां पर 4 बातें बताई गई है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, हैं? जो मलिन है वह मलिन बना रहे। मलिन मतलब अपवित्र, एक व्यक्ति अपवित्र हैं? अपवित्र बना रहे, है ना। अभी तक प्रभु ने सब कुछ समझा दिया, फिर भी कोई बोल रहा है नहीं नहीं मैं तो पाप करता रहूंगा। तो प्रभु कहते हैं करो। यदि एक व्यक्ति जिद करता है, पाप करता रहूंगा ऐसा जिद करता है, प्रभु कहता करो। प्रभु उस व्यक्ति को करने देते हैं, करो। लेकिन यहाँ लिखा जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। अच्छा, आप धर्मी है तो आपको क्या जरूरी है, अधर्मी न बने, या पापी न बने, या मलिन न रहे, धर्मी बने रहे। और आखिरी में बताया कि जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। पवित्र क्या है, पवित्र बना रहे। आप ध्यान दें तो एक बात समझ में आएगी, क्या है, एक वचन में बताया है, बहुवचन में बताया है। ये सब एक वचन में बताया है, बहुवचन में बताया है।
जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। बहुवचन। बहुवचन है। बहुवचन। हाँ, एक वचन में है। पवित्र बने रहे ऐसा नहीं, पवित्र बना रहे। जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। एक वचन में है। ऐसा नहीं कि जो पवित्र हैं वे पवित्र बने रहें, ऐसा नहीं। सब बातें, जितनी बातें अपन अभी विचार करने जा रहे हैं, एक एक विश्वासी का उत्तरदायित्व है। देखो, एक दूसरे को शांति दिया करे, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। ये भी व्यक्ति यहाँ बहुवचन में जरूर बताया है, लेकिन हर एक व्यक्ति को प्रभु के काम में आगे बढ़ना है। फिर अपने आप को पवित्र करो, है ना, वो भी व्यक्तिगत तौर पे पवित्र करना है। नंबर 4, चौथी बात क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 5:9 और 10 पढ़िए। वहां पर भी एक वचन में है, ध्यान देना। हैं? इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने 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 भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हर एक व्यक्ति, है ना, किसको बस है? यहाँ बहुवचन में बताया है, एक वचन में भी बताया। ठीक है, एक वचन में बताया गया है हम सबका हाल, है ना, हाँ लिखा है। हम सबका, अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। उसने, उन्होंने नहीं, उसने। ठीक है, तो यहाँ संसार में रहते हुए हम जो है, परिवार है हमारे, कलीसिया है, ये सब है, पर खड़े होंगे प्रभु के सामने अकेले, एक एक करके खड़े हो जाएंगे। अपने अपने कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। ठीक है, तो इसलिए यहां पर बताया गया है क्या करना चाहिए, हैं? हमें उसे भाते रहें, प्रभु को प्रसन्न करना है। हमारे उत्तर विश्वासियों का के उत्तरदायित्व के बारे में विचार कर रहे हैं। चौथी बात क्या है? उसे भाते रहे या उसको प्रसन्न करे। क्या करना है? प्रसन्न करना है। पांचवी बात विचार करके समाप्त करेंगे। अं, दूसरा तिमोथी 4:7 और 8। दूसरा तिमोथियुस दूसरा तिमोथियुस 4:7-8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जानते। हाँ, प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जानो। प्रभु आने वाले हैं, है ना, यही से हमने शुरू किया था। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। क्या है? प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जानना है। और पौलुस बोलते हैं मैंने प्रिय जाना, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास को थाम लिया है। अब क्या मिलेगा मुझे? प्रतिफल मिलेगा, है ना। मेरे लिए धर्म का मुकुट, धर्म का मुकुट रखा हुआ है। क्या मिलेगा? धर्म का मुकुट मुझे मिलेगा।
जो धर्मी प्रभु या न्यायी प्रभु ने मेरे लिए रखा है ना, मेरे लिए रखा। लेकिन वहां पर एक बात वो जोड़ के बताया, केवल यीशु मसीह पौलुस को मिलेगा नहीं। पौलुस क्या बोल रहे हैं? मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। किसको मिलेगा? केवल पौलुस को मिलेगा? केवल पौलुस को मिलेगा? सबको मिलेगा ना, जो प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हाँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, मैं प्रभु के पास जाऊंगा और मुझे प्रतिफल मिलेगा। तो मुझे कैसा जीना चाहिए? उसके लायक एक जीवन। यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। पहली शताब्दी के विश्वासी लोग अभिवादन करते थे। यूनानी शब्द है मारनाथा। मारनाथा का अर्थ क्या है? हमारा प्रभु आने वाले हैं। आपस में क्या अभिवादन करते हैं? मारनाथा, मारनाथा करके वो लोग क्या करते थे? अभिवादन करते थे। पहले शताब्दी के समय जो है बहुत सताव होता था। सिंह के सामने विश्वासियों को ले जाते थे, या छोड़ देते थे, सिंहों के सामने फेंक देते थे। तो फेंक देते हैं तो एक विश्वासी दूसरे भाई से बोलते हैं हमारा प्रभु आने वाला है, मारना था। उसका मतलब है हमारे प्रभु आने वाले हैं। ऐसा करके वे लोग सिंह के सामने जाके सिंह उनको मार डालते थे, चीर डालते थे। तो क्या है, सिंहों के सामने वे लोग जो क्या करते थे? हाँ, एक दूसरे को अभिवादन करते थे। हमारे प्रभु आने वाले हैं, हमारे प्रभु आने वाले हैं। एक दूसरे को क्या करते थे? आनंद के साथ ये अभिवादन करते थे। यूनानी भाषा में मारना था, और दूसरा भाई बोलता था मारना था। इसका मतलब है हमारे प्रभु आने वाले हैं, हमारे प्रभु आने वाले हैं। ऐसे ही एक दूसरे को अभिवादन करते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप भी जब संकट से गुजरते हैं, दुख से गुजरते हैं, अपमान से गुजरते हैं, कष्ट और परेशानियों से गुजरते हैं, प्रभु पर आप प्रिय, प्रभु के आगमन का प्रिय जानना, प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जानते हुए कहना है मेरा प्रभु आने वाले हैं। उससे आप तसल्ली पाए, शक्ति पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।